हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज मैं आपको समझाऊंगा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कभी कभार डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि डी ब्लॉक के तत्वों की डेफिनेशन क्या होती है। तो वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, भाई जो कोई भी वे तत्व होंगे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष या डी कक्षक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तो बच्चों की डेफिनेशन। और डी ब्लॉक के तत्व कितने हैं, उनकी जो बच्चों वह कितने मतलब तत्व है, कितनी श्रेणियां बनाएंगे, कितनी अब देखते हैं भाई बच्चों। ये डी ब्लॉक के आपके तत्व है। आज इनको मैं आपको याद करने का शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा भाई। देखो प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के तत्व 3D श्रेणी से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले तत्व जो भी है स्कैंडियम है, स्कैंडियम का पहला इलेक्ट्रॉन जब डी में जाना स्टार्ट करता है तो 3D में जाना स्टार्ट करता है प्यारे बच्चों, इसलिए हम 3D श्रेणी इसका नाम रख दिया। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है 4D श्रेणी में जाते हैं, ये जितने भी तत्व है इनके इलेक्ट्रॉन 5D में जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है 6D में जाते हैं प्यारे बच्चों। इसको भाई इस वर्ग को बोलते हैं हम, इस वर्ग को इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड वर्ग, इसको फोर्थ वर्ग, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, ये वर्ग है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों देखो, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है प्यारे बच्चों, होता है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है डी ब्लॉक के तत्वों का n-1। डी के ऊपर आता है बच्चों 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, n-s के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, और n-1 डी के ऊपर 1-10। तो आपका जो ये तो चलो कंप्लीट हो ही जाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भर जाता है बच्चों इस वर्ग के, वे D1 आते हैं, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका हमेशा D2, इसका D3, और इसका बच्चों देखो D4 आना चाहिए था, लेकिन D5 आता है। ये अपवाद होता है, इस वर्ग के जो तत्व है इनका अपवाद होता है। आप सभी ने निकालना सीख लिया होगा इलेक्ट्रॉन विन्यास क्यों होता है, क्योंकि अपना स्थिति प्राप्त करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। इसी प्रकार ये भी 5 ही लेंगे, क्योंकि इनका स्थिति अच्छा होता है। इसमें 6 आएंगे, इसमें 7 आएंगे, इसमें 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास इनका। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जब जाएंगे तो 8 आएंगे प्यारे बच्चों। और इसका देखो 9 आना चाहिए था, लेकिन बच्चों आता है कितना, 10। क्यों? क्योंकि अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये इसमें कितने आते हैं, इसमें भी 10 ही आते हैं। समय हमारा प्यारे बच्चों, इसमें देखो ये और ये देखो बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को ही। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जो ये लास्ट वाली श्रेणी 6D के श्रेणी के तत्व है, इनको कहीं ना कहीं लिखे नहीं जाता, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं इनका, ये कुछ समय के लिए बनते हैं फिर गायब हो जाते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ जगह स्टार भी लग रहा है, जैसे लैंथेनम के ऊपर स्टार लगा हुआ है, एक्टेनम के ऊपर स्टार लगा है। तो इसके बाद जो एलिमेंट आते हैं वे एफ ब्लॉक के आते हैं, लेकिन उनको नीचे रखा गया समझने के लिए, उनको नीचे कर रखा गया। आपने और सारणी में देखा ही होगा, ये सारे डी ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डी ब्लॉक के तत्वों की श्रेणी कितनी होती है? 3D, 4D, 5D, 6D। ठीक है, कितने वर्ग में रखा गया इनको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में रखा गया। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से लेकर 12 तक होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बता दो मैं आपको इनका शॉर्ट मेथड याद करने का। इनको याद आपको नाम करना होगा, नाम भी कर लेना। तो पहले उसका मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। 3D श्रेणी का SC, TI, V, CR, MN, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक का। भाई चलो इनका देखो नाम, देखो स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वेनेडियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकिल का, कॉपर का, जिंक का। इनका तरीका बताओ प्यारे बच्चों आपको तरीका याद रखना। साइंस टीचर विनीत करो, मैडम फिर क्यों नहीं कूद जा। भाई साइंस का घंटा स्टार्ट होने वाला है प्यारे बच्चों, और कोई उसका दोस्त है, उसको बोला है कि भाई विनीत दीवार को कूद जा, मैडम साइंस के घंटे की मैडम आने वाली है, तो तू दीवार कूद कर भाग जा। तो इसलिए बनी साइंस टीचर विनीत करो, मैडम फिर क्यों नहीं कूद जा। मतलब साइंस SC, टीचर TI, विनीत V, करो मतलब कूद जा, मैडम आने वाली है, MN मैडम, FE फिर मैडम क्यों नहीं कूद जा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये याद करने का तरीका है। फिर इसी प्रकार चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ भाई, ये
सभी का दिखाई देता हूँ। ये इनका याद करने का तरीका है प्यारे बच्चों। ये याद करने का तरीका है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़ेगी आगे कूदना। भाई यारी का मतलब वाई, जरा जेडार जर्कोनियम, निभाना एनबी, मौत एमओ, तक टीसी, रुकावट आरयू, राह आरएच, पीढ़ी पड़ेगी एम को मैं को छोड़ दो बच्चों, पड़ेगी आगे एजी, कूद जा कूदना, मतलब कूदना भाई, कूद जा। ठीक है बच्चों, जिसका याद करने का तरीका है 4D श्रेणी को। इसी प्रकार बच्चों 5D श्रेणी को याद करने का तरीका होता है ला हफ्ता। देखो हफ्ते में HF भी आ रहा, ता में TA भी आ रहा, तो ये दोनों इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ला हफ्ता, वरना W रे, उसे, इधर पिटाई और होगी। मतलब भाई कोई किसी का इलाका है तो किसी को बोल रहा है कि भाई हफ्ता दे हमको, वरना तुम्हारी इधर ही पिटाई और भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए बनी भैया ला हफ्ता, दोनों आगे भाई, वरना रे ओ उसे, इधर पिटाई और होगी। ठीक है बच्चों, ये इसका याद करने का। इसी प्रकार बच्चों 6D का, ऐसे रहपट पड़ेंगे। मैं देखो कुछ टीचर इसको याद नहीं कराते लेकिन मैं करा रहा हूँ भाई, ऐसे रहपट पड़ेंगे सागर भाई, हंस मत देसी रहेगा सचिन। तो भाई सचिन नाम का लड़का है, वो देसी टाइप का है, जैसे हम भी देसी टाइप के लड़के ही है, तो सचिन भी देसी टाइप का लड़का है। तो उसका कोई दोस्त बोल रहा है सागर को कि सागर भाई सचिन पर मत हंस, वो देसी टाइप का है तो होने दे, तू उस पर मत हंस वरना वो पीट देगा, उसको रहपटे मारेगा। तो इसलिए बने ऐसे रहपटे पड़ेंगे सागर भाई, हंस मत देसी रहेगा सचिन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनको मैं एक बार आपको नाम भी बोल देता हूँ, इनके नाम क्या क्या नहीं, इनके नाम भी मैं आपको बोल दूँगा भाई। स्कैंडियम, SC स्कैंडियम, TI टाइटेनियम, V वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये इनके नाम है भाई प्यारे बच्चों। Y यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रूथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम है बच्चों, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मरकरी। फिर यह आता है बच्चों एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सेबोर्गियम आता है बच्चों। और यह आता है प्यारे बच्चों बोरियम, हैसियम, मेटेनेरियम, डार्मोस्टेडियम। और ये होता है प्यारा बच्चों रोंटेगेनियम, ये होता है प्यारे बच्चों रोंटेगेनियम। और ये होता है कोपरनीशियम। तो ये बच्चों इनका नाम भी होता है, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। एक बार इनको याद करना भाई 3D श्रेणी का ये इस तरीका, 4D का ये रहा, 5D का रहा, 6D का ये रहा। तो इस प्रकार बच्चों आप याद कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच भाई बच्चों, वेरी वेरी थैंक यू।